तहसील पिंडी घेब के नवाही गांव 30 सईदो शाह में भी आशूरा मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया 30 सईदो शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस इमाम मजलूम करबला मुनक्किद की गई, जिसमें ज़ाकिरीन ने वाक़े करबला पर रोशनी डाली। मजलिस के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं और लंगरे इमाम हुसैन तकसीम किया गया। चौक सरवर शहीद में शबीह जुलजना का मातमी जुलूस रंगपुर रोड इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं खालिद अली। मुल्क भर की तरह चौक सरवर शहीद में शबीह जुलजना का मातमी जुलूस रंगपुर रोड इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स और स्पेशल ब्रांच पुलिस के एहलकार तैनात हैं। जुलूस में महकमा सेहत की मेडिकल टीमें, रेस्क्यू 1122 समेत आर राबिया ट्रस्ट के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलजना का मातमी जुलूस बाद नमाज मगरब करबला कम्प्लेक्स चौक सरवर शहीद में इख्तिताम पजीर होगा। हमारे साथ चौक सरवर शहीद में DSP साहब मौजूद हैं, इनसे जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम हराम और आशूरा मुहर्रम का आखिरी दिन मरकज़ी जुलूस जो चौक सरवर शहीद में थाना सिटी के इलाका में इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ है। ये अपने रूट से होता हुआ शाम को 6 बजे करबला मोहल्ला चौक सरवर शहीद में ये जाके इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से हमने मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। जुलूस के आगे और पीछे 3 टियर्स में हमने सिक्योरिटी लगाई है। इसके अलावा तमाम गलियात जो हैं वो प्लग किए हैं। मेन रोड्स को दोनों तरफ से बंद किया है। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पे पिकेट्स हैं, जहाँ पे हर आने वाले मशकूक बंदे और गाड़ी को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा SHO और मैं मुकम्मल तौर पे विजिलेंट हो के अपनी तमाम नफरी को ब्रीफ़ करते हुए वॉलंटियर्स के साथ और इंतजामिया के साथ उनको ब्रीफ़ करते हुए आगे चल रहे हैं। रूट अपने मुकर्रर वक्त पे इंशाल्लाह पहुंचेगा। सिक्योरिटी के हवाले से पूरी तरह से अफसरान बाला सिक्योरिटी प्लान और SOP के मुताबिक हम अमल करते हुए आगे जा रहे हैं। थैंक यू। गुजरा शाह मुकीम में यौम आशूरा इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलजना और ताज़िये का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा हदूद से होता हुआ इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में अज़ादारों के लिए पानी की सबीलें लगाई गई हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मातमी जुलूस के तमाम रास्तों को खारदार तारों और कनातों के जरिए बंद कर दिया गया। जुलूस के हमरा रेस्क्यू टीम, महकमा सेहत और म्यूनसिपल कमेटी का अमला, एलिट फोर्स के जवान, लेडीज पुलिस का अमला भी मौका पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जिला सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी यौम आशूरा इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में ताज़िये का मरकजी जुलूस कसरे इमामुन्नबीयीन साहिवाल से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिब के वक्त दरबार पीर शाह पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर लोगों का कहना था, आज यौम आशूर का जुलूस डेरा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह से बरामद होकर करबला पीर शाह की तरफ जा रहा है। अभी हम लारी अड्डे पे मौजूद हैं और आज की इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा अच्छा तामर रहा और बहुत खूबसूरत अंदाज में इंतज़ामात थे। मैं तमाम अफसरान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ुसूसन अपने अमन कमेटी के अरकान का कि जिन्होंने दिन रात हमारे साथ चल के और इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाया। और अभी जंजीर ज़नी हुई, जितनी जंजीर ज़नी में भी जितना ज़्यादा तादाद थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सैयद वजात अली रज़ा, मरकज़ी लाइसेंसदार शबीह जुलजनाब, मैं महकमा सेहत के जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, MSF का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई हमसे हमारे साथ तावन किया और इन्हें हमें ऐसे ट्रीट किया कि जैसे अपने बच्चों के साथ किया जाता है और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत। उमरकोट समारोह में भी 10 मुहर्रम उल हराम का दिन बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मजालिस और नज़र व नियाज का सिलसिला भी जारी है।
مرکزی جلوس بخاری امام بارگاہ سے برآمد ہوا جو اپنی روایتی راستوں سے گزرتا ہوا مغرب کے وقت اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں جس میں سندھ پولیس، پاک رینجرز، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ٹاؤن کمیٹی سماروہ، ہیسکو، واپڈا سماروہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں لنگر حسینی تقسیم کرنا ایک روایت بھی ہے اور اسے حصول ثواب کی خاطر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ چوک سرور شہید میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جس نے عاشورہ محرم میں ایک دیگ حلیم سے لنگر حسینی شروع کیا، لیکن اب اس خاندان کی چوتھی نسل ہزاروں افراد کو لنگر حسینی کھلا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر امین محسن۔ محرم الحرام کے مہینے میں لنگر حسینی تقسیم کرنا ایک روایت بھی ہے اور اسے حصول ثواب کی خاطر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ چوک سرور شہید میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جس نے عاشورہ محرم میں ایک دیگ حلیم سے لنگر حسینی شروع کیا، لیکن اب اس خاندان کی چوتھی نسل ہزاروں افراد کو لنگر حسینی کھلا رہی ہے۔ کوٹ ادو کے علاقے چوک سرور شہید میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جن کے باپ دادا نے عاشورہ محرم پر لنگر حسینی کھلانا شروع کیا، لیکن اب یہ روایت ایک دیگ حلیم سے شروع ہو کر 40 دیگوں تک پہنچ گئی ہے۔ سندھ سے چوک سرور شہید میں آ کر بسنے والے رانا برادری کے اس خاندان کے تمام چھوٹے بڑے افراد مل کر عاشورہ محرم پر حلیم اور چاول کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس خاندان کی طرف سے شہر بھر کو لنگر حسینی کی دعوت عام ہوتی ہے۔ سارا خاندان لنگر کھانے آنے والوں کی خوب آؤ بھگت کرتا ہے اور اس کام پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس خاندان کی چوتھی نسل کے ترجمان علا دین کا کہنا ہے، اس خاندان کے دیگر نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس روایت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور لنگر حسینی تیار کرتے اور اہل اسلام کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔